नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब से थोड़ी देर पहले विशाखापत्तनम में नौसेना के सामरिक बेड़े का किया निरीक्षण। स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को करेंगे संबोधित। शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ होगा विचार मंथन। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद समेत 38 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने लोहरदगा, गुमला सहित राज्य के कई जिलों का किया दौरा। योजनाओं को लेकर लाभुकों से की बातचीत। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशाखापत्तनम में नौसेना के सामरिक बेड़े का उन्होंने निरीक्षण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर श्री कोविंद नौसेना बेड़े के 60 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों तथा 55 विमानों का उन्होंने निरीक्षण किया। नौसेना बेड़े का ये 12वां निरीक्षण है। देश भर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने को देखते हुए इस निरीक्षण का विशेष महत्व है। राष्ट्रपति देश में बने गश्ती जहाज आईएनएस सुमित्रा पर सवार हुए। इस पर अशोक स्तंभ अंकित है। गार्ड ऑफ ऑनर तथा 21 तोपों की सलामी के बाद आईएनएस सुमित्रा 44 जहाजों के साथ समुद्र पर निकले। फ्लीट रिव्यू के बाद राष्ट्रपति स्मारक डाक टिकट उन्होंने जारी की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संचार राज्य मंत्री देवो सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाएं लागू करने के बारे में इस विचार मंथन वेबिनार का आयोजन कर रहा है। वेबिनार का उद्देश्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र, शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य नीतियों की पहचान करना है। चुनिंदा विषयों पर 7 समानांतर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार बजट घोषणाओं को तेज गति से प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रही है। वेबिनार के कुछ विषय हैं: विश्व स्तर की उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल शिक्षक, एक कक्षा एक डिजिटल माध्यम की व्यापक पहुंच और उद्योग कौशल के संयोजन का मजबूती से पोषण। वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधिकारी, उद्योगों के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन, शिक्षाविद, विद्यार्थी और अन्य विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में जारी तनाव को देखते हुए वहां रह रहे अपने सभी नागरिकों से कहा है कि यदि उनका वहां रहना अनिवार्य न हो तो वे देश छोड़ दें। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों से भी कहा गया है कि वे अस्थायी तौर पर यूक्रेन से लौट जाएं। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे विशेष उड़ानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अनुबंधकर्ताओं के संपर्क में रहें। विद्यार्थियों की सुचारू और समय पर वापसी के लिए वाणिज्यिक और विशेष उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारतीय विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे ताजा जानकारी के लिए दूतावास के फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट के संपर्क में रहें। इस बीच एयर इंडिया ने यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के कारण इस महीने की 22, 24 और 26 तारीख को भारत और यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अब तक 175 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 1 करोड़ 89 लाख से अधिक एहतियाती डोज दिए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में 5 करोड़ 36 लाख से अधिक पहली डोज और 2 करोड़ 15 लाख दूसरी डोज दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू सहित 38 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि अभियुक्तों की सजा पर फैसला करेंगे। न्यायाधीश एसके शशि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार तथा रिम्स के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सुनवाई के लिए आज दिन के 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। चारा घोटाले का ये मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी का है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी रांची संवाददाता। चारा घोटाले के अंतिम मामले में फैसले की ऑनलाइन सुनवाई के लिए रांची स्थित रिम्स अस्पताल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो रहे मामले की सुनवाई के लिए रिम्स के स्पेशल वार्ड में एक लैपटॉप और एक ऑपरेटर की व्यवस्था की गई है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके शशि ने चारा घोटाले मामले में 15 फरवरी को अपना अंतिम फैसला सुनाए जाने के बाद 38 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने चारा घोटाला मामले में 75 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि लालू प्रसाद को उनके खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स के विशेष वार्ड में स्थानांतरित किया गया था। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। सरकार के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पिछले 75 वर्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। सप्ताह भर तक चलने वाला विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक देश भर में 75 स्थानों पर होगा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को देश के युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशन CRM की टीम ने झारखंड के कई जिलों का कल भ्रमण किया। इस दौरान 2 टीमों ने अलग अलग जिलों का दौरा किया है। एक टीम लातेहार और गुमला गई, जबकि दूसरी टीम ने बोकारो जिले में चल रही ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी ली। केंद्रीय टीम ने ग्रामीण पंचायतों का भ्रमण कर योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों से ली। इधर
लोहरदगा में भी टीम के सदस्य नाबार्ड के पूर्व महाप्रबंधक धरणीधर मिश्र और NIRD तथा PR हैदराबाद के प्रोफेसर पोलंकी शिवराम द्वारा सदर प्रखंड के रामपुर पंचायत के मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण के साथ ग्रामीणों से बातचीत की। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने टाटा लीज से संबंधित रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विधानसभा की सामान्य प्रायोजन समिति को टाटा टिस्को लीज से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया है। इस पर विधानसभा सचिवालय ने गहरी नाराजगी जताई है। चतरा जिले के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए केंद्रीय टीम द्वारा सर्वेक्षण शुरू किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिला की ऐतिहासिक धरोहरें देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर छाएगी। भविष्य में यहाँ की धरोहरों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने मेरा गांव मेरी धरोहर का सर्वेक्षण शुरू करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर ग्रामीण धरोहरों के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण करने की जिम्मेवारी उपायुक्त अंजलि यादव ने नीति आयोग की कंसल्टेंट संस्था पिरामल फाउंडेशन को दिया है। पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण धरोहरों के सर्वे का काम इटखोरी प्रखंड से शुरू किया है। निरीक्षण के दौरान फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने मेगालिथ स्थल तथा कोनी गांव में बिखरे हुए पुरातात्विक अवशेष की वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी की। तत्पश्चात उन्होंने गांव के ग्रामीणों से मेगालिथ स्थल के संदर्भ में विस्तृत बातचीत की। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। क्रिकेट। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को 17 रनों से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। कल खेले गए मैच में 185 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 167 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत अब श्रीलंका के साथ 3 मैचों की 2020 श्रृंखला खेलेगा। पहला मैच 24 फरवरी को लखनऊ में होगा। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में 24 और 25 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 24 फरवरी को वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसे लेकर रांची के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग अधिकांश अखबारों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत अन्य के विरुद्ध कोर्ट की आज आने वाली सजा और बाल संरक्षण आयोग की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, लालू प्रसाद सहित 38 अभियुक्तों को आज सुनाई जाएगी सजा। दैनिक जागरण लिखता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होंगे लालू। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के बरही पहुंचने की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आयोग के अध्यक्ष ने कहा मॉब लिंचिंग में गई रूपेश पांडे की जान। हिंदुस्तान ने लिखा है, रूपेश हत्याकांड में बाल आयोग ने माना मॉब लिंचिंग। पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी और रूस के परमाणु ड्रिल की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में मतदान की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब से थोड़ी देर पहले विशाखापत्तनम में नौसेना के सामरिक बेड़े का किया निरीक्षण। स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार के पूर्ण सत्र को करेंगे संबोधित। शिक्षा और उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ होगा विचार मंथन। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद समेत 38 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत आज सुनाएगी सजा। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने लोहरदगा, गुमला सहित राज्य के कई जिलों का किया दौरा। योजनाओं को लेकर लाभुकों से की बातचीत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।